कहते हैं दिल की बात किसी को बताई नहीं जाती। कहते हैं दिल की बात किसी को बताई नहीं जाती, पर दोस्त तो आईना होता है और आईने से कोई बात छुपाई नहीं जाती भाई साहब। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंच परिकल्पना। तो क्या है समझते हैं, आइए। मुंच परिकल्पना क्या है? मुंच परिकल्पना समझिए, आइए भाई। खाद्य पदार्थों के लिए स्थानांतरण क्या है भाई? खाद्य पदार्थों के लिए स्थानांतरण तो है क्या? स्थानांतरण क्या होता है भाई? समझो, पत्तियों में बने क्या होता है भाई? पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को आवश्यकता अनुसार क्या है भाई? पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को आवश्यकता अनुसार पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाने की क्रिया को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाती है। क्रिया भाई क्या कहलाती है? पत्तियों में बने क्या बने भाई? पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को आवश्यकता अनुसार पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाने को पदार्थों का स्थानांतरण कहलाती है। तो भाई क्या है, आइए समझ लीजिए एक बार क्या है फिर से। खाद्य पदार्थों के लिए स्थानांतरण के लिए कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, इनमें एक मुंच की परिकल्पना। तो भैया एक चीज बताओ, जैसे ये बड़ा पेड़ है, बड़े पेड़ में आप एक चीज नोटिस किए होगे, आपने पढ़ा होगा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप 10th क्लास में हो भाई, पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो आपको पता होगा भाई आप भोजन अपना खाना कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और उसका भोजन कहाँ बनता है भाई? पत्तियों में बनता है। और जब भोजन पत्तियों में बनता है तो भाई अगर भोजन पत्तियों में बनता है, आवश्यकता है जड़ों में भी जरूरत होगी। ठीक भाई, अगर आपका भोजन ऊपर 4 मंजिल पे बन रहा है और आप नीचे 1 मंजिल पर रह रहे हो, जरूरी है कि भाई आपको खाना चाहिए। बिना खाने के आप नहीं रह पाओगे ना भाई। आप बिना खाने के नहीं रह पाओगे, तो आपको भाई 4 मंजिल जाना पड़ेगा। आप जा भी सकते नहीं हो, क्यों? जीना नहीं है। तो अगर आप नहीं जा सकते हो तो भाई ऊपर से आपके लिए खाना आएगा ना। तो जब खाना आएगा तो वो क्या कहलाएगी? तो वो यही कहलाएगी खाद्य पदार्थ के लिए स्थानांतरण। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण भाई साहब यही कहलाएगी, जब आपके लिए ऊपर 4 मंजिल से खाना आ रहा है। ठीक है भाई, तो 4 मंजिल से खाना आ रहा है, तो इसी स्थानांतरण की परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। क्या किया गया भाई? इनमें से कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें कि एक मुंच की परिकल्पना सर्वमान्य है। अब ये भाई साहब मुंच परिकल्पना क्या है? तो भैया एक व्यक्ति थे मुंच, क्या था भाई? एक व्यक्ति थे मुंच, जिन्होंने इस परिकल्पना को बताया। क्या बताया भाई साहब? जिन्होंने इस परिकल्पना को बताया। क्या बताया? तथा पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचता है। यह क्रिया अधिक सांद्रता वाले स्थानों से कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर होती है। यह बताया भाई साहब मुंच ने। किसने बताया? मुंच ने। क्या बताया? सुनो, मुंच ने यह बताया कि तथा पत्तियों में बना हुआ क्या भैया? जो पत्तियों में भोजन बना हुआ है, जो पत्तियों में भोजन बना पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचने के लिए, जो भोजन पत्तियों में बना वो पेड़ पौधे के अन्य हिस्सों में पहुंचने के लिए हिस्सों में पहुंचता है। यह क्रिया अधिक सांद्रता वाले स्थानों से, मतलब कि भाई साहब जहां भोजन अधिक है, जहां भोजन अधिक है वहीं से तो भोजन उठाएंगे। अब आप यार भिखारी भीख मार रहे हो, वो कहाँ से देगा? कहीं से नहीं देगा। अगर आप राजा से मांगेंगे तभी तो आपको कुछ मिल पाएगा। हाँ, अगर आप भिखारी से यार मांगोगे तो थोड़ी मिल पाएगा। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि अधिक सांद्रता वाले स्थानों से क्या है भाई? अधिक सांद्रता वाले स्थानों से कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर होती है। क्या होती है भाई साहब? स्थानांतरण क्रिया अधिक सांद्रता वाले स्थानों से कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर होती है। ये भाई किसने बताया? मुंच ने बताया कि अधिक सांद्रता वाले स्थानों से अधिक सांद्रता वाले स्थानों से कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर स्थानांतरण क्रिया होती है। तो आपने भाई साहब इतना तो समझ लिया। एक बार पढ़िए क्या है भाई साहब, मैंने पूरा नहीं बताया, मुंच ने बताया था। क्या बताया? तो भैया खाद्य पदार्थों के लिए क्या भैया? खाद्य पदार्थों के लिए स्थानांतरण के लिए, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिनमें एक थे मुंच भाई साहब, जो इनकी परिकल्पना सत्य मान ली गई, सर्व मान गई। अर्थात फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। भाई साहब फ्लोएम क्या होता है?
अब जाइलम और फ्लोएम आपको समझना है भैया। तो जाइलम फ्लोएम के लिए मेरी एक वीडियो है, आप नीचे डालिएगा सुधीर जस्ट टू डू जाइलम फ्लोएम, ठीक है भाई, आ जाएगी आपके पास जाइलम फ्लोएम। तो वैसे भी आपको मैं थोड़ा सा समझा सकता हूँ जाइलम फ्लोएम क्या है। तो भाई सब 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, सुनना भैया जाइलम फ्लोएम क्या है, आपके लिए ढूंढ रहा हूँ जाइलम फ्लोएम। हाँ भैया जाइलम फ्लोएम क्या होता है, ये दो चीजें होती है, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। तो भैया जाइलम कहते हैं यह जल में खनिज पदार्थों का परिवहन करती है, यह जल और खनिज, यह जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करती है, मतलब कि जाइलम भाई साहब खनिज पदार्थों का परिवहन करती है। और फ्लोएम अपने समझने वाले थे, अपन क्या समझने वाला है, फ्लोएम। फ्लोएम समझ लीजिए यह भोजन का परिवहन करता है, मतलब कि भाई ये जो फ्लोएम है यह सिर्फ भोजन का परिवहन करता है, मतलब कि नीचे से ऊपर ले जाता है, ऊपर से बेचारा नीचे लाता है। यह दोनों दिशाओं में होता है। ये पेड़ कितने दिशाओं में भाई साहब, पेड़ की भी 4 दिशाएं, तो उत्तर पूर्व दक्षिण 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ नाउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है भाई। तो चारों दिशाओं तक ये दोनों दिशाओं में, तो मतलब कि 2 दिशाओं में, तो मतलब चाहे आप इधर से देख लीजिए चाहे इधर, आप चाहे मेरे को इधर से देखिए, मैं सॉरी भाई मैं आपको इधर से देखूं या इधर से देखूं, देख तो मैं आप ही को रहा हूं। तो यही होता है, ये दोनों दिशाओं में होता है। यह जीवित कोशिकाओं में मिलकर बनता है, ये जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनता है। किससे बनता है, यह मनुष्य कार्य केवल भोजन का परिवहन करता है, ठीक है भाई आपने समझा फ्लोएम क्या होता है। अगर आपको जाइलम फ्लोएम की वीडियो समझनी है तो मेरे चैनल पर जाइएगा और डाल दीजिएगा सुधीर जस्ट डू इन जाइलम फ्लोएम, भाई साहब आ जाएगा सुधीर भाई अपना यही। तो एक बार क्या है भाई ये समझो क्या है, प्रस्तुत की गई इनमें एक मुंज की कल्पना सर्वमान्य है, अर्थात फ्लोएम के द्वारा भोजन पदार्थों का स्थानांतरण होता है, भोजन के पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तथा पत्तियों में बना हुआ भोजन भोजन पौधों के अन्य हिस्सों में पहुंचता है। यह क्रिया अधिक सांद्रता वाले स्थानों से कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर जाती है यार। तो क्या है, कहते हैं दिल की बात किसी को बताई नहीं जाती, कहते हैं दिल की बात किसी को बताई नहीं जाती, पर दोस्त तो आईना होता है, पर दोस्त तो आईना होता है, और आईने से कोई बात छुपाई नहीं जाती भाई साहब। तो एक बार फिर से आप पढ़ के समझो, देखिए भाई साहब, देखो भाई ये पढ़ लो आप एक बार, आपने पढ़ लिया तो भाई साहब मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ क्या है। खाद्य पदार्थों के लिए स्थानांतरण के लिए, खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण के लिए पर कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, इनमें से मुंज की परिकल्पना सर्वमान्य है, अर्थात फ्लोएम के द्वारा भोजन पदार्थों का स्थानांतरण होता है तथा पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधों के लिए अन्य हिस्सों में पहुंचता है। यह क्रिया अधिक सांद्रता वाले स्थानों से कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर होती है, ठीक है भाई आपने समझा। इसी बात पर एक लाइन कहना चाहूंगा, 1-2 लाइनें हैं भाई साहब सुनिएगा, आप ही के लिए लिख के लाता हूँ यार, और आप सुनते नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है, और आप ही के लिए हर जगह जाता हूँ और आप बाहर दिखते नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है यार। सुनो भाई, सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो, सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो, नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो, सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो, नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो। और हजारों फूल देखे हैं, हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन के, इस गुलशन में, मगर हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक है जहां तक तुम हो भाई साहब। ठीक है भाई आपने समझा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।